द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूं तो कहा जाता है कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, ना तो उसकी कोई जात होती है, अपराधी अपराधी होते हैं। लेकिन इन दिनों हिंदू मुसलमान करने वालों ने अपराधियों को संरक्षण देने का भी एक रास्ता खोज निकाला है। अपने स्क्रीन पर विजुअल देखिए, थाने का घेराव हुआ है और भगवा झंडा लिए कई भगवाधारी, कई आम लोग, ये पूरी भीड़ थाने पे इकट्ठा हुई है। आपको पता है क्यों? कोई जायज मांग नहीं है। मांग बस इनकी इतनी है कि जिन दो शख्स को गिरफ्तार किया गया है, उन दोनों के समर्थन में ये लोग थाने का घेराव करने आए और यह दोनों व्यक्ति, दोनों युवक 3 मुसलमानों की निर्मम हत्या का आरोपित है। पुलिस ने इन्हें काफी मशक्कत के बाद पकड़ा है तो हिंदू संगठनों को मिर्ची लगी है। इन्होंने अपराधियों का धर्म और जात तय करते हुए थाने का घेराव कर उनकी रिहाई की मांग कर दी है और वहां हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे हैं। खूब जो है नारे लग रहे हैं, भजन कीर्तन किया जा रहा है, जिसको लेकर लोग हैरान हैं। आप विजुअल्स देख सकते हैं। इस तरीके से जो यह पुलिस थाना है, वहां पर यहाँ लोग उस आरोपित के समर्थन में वह भीड़ जुट गई है। क्या चल रहा है वहां पर, किस तरीके का प्रदर्शन है, जो 2-3 विजुअल्स हैं हम उससे आपके सामने रखते हैं। आप देखिए, एक विजुअल है जहां पर काफी भीड़ है, लोग हनुमान चालीसा का पाठ एक सुर में किए जा रहे हैं। तो देखा आपने, और जो एक विजुअल है उसमें आप देखिए कि ये लोग कैसे बैठ गए हैं थाने के आगे। कई सारे संत महंत और भगवाधारी आपको दिखाई पड़ेंगे और वो भी भजन करने में जुटे हुए हैं। आखिर इन अपराधियों को बचाने से इन्हें क्या मिलेगा? क्या अपराधियों को संरक्षण देने के लिए धर्म के आड़ में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा? जरा सोचिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर खेल चल रहा है। एक विजुअल और आप देखिए अपने स्क्रीन पर, ये तख्ती पोस्टर लिए हुए वही लोग हैं जो इन अपराधियों को बचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इन लोगों ने मॉब लिंचिंग के नाम पर खासकर इन्हीं दोनों आरोपितों ने कांड किया था। 3 मुसलमानों की निर्मम हत्या की गई थी और फिर जब इन्हें पकड़ा गया है तो यहाँ अपराधी का अपराध नहीं देखा जा रहा, यहाँ देखा जा रहा है कि वो हिंदू है। और यह नारेबाजी भी जरा आप सुन लीजिए क्या कहा जा रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से इन हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। ये सीधे पहुंच गए थाना का घेराव करने के लिए कि भाई क्यों अपराधियों को गिरफ्तार करते हो, उन्हें खुली छूट दो ताकि और कांड करेंगे। यह कमाल है। अली सोहराब ने इस विजुअल को शेयर किया है और उन्होंने लिखा भी है। यह रायपुर छत्तीसगढ़ से रिपोर्ट है कि 3 मुसलमानों गुड्डू खान, चांद खान व सद्दाम कुरैशी की निर्मम हत्या करने वाले हत्यारों हरीश मिश्रा व राजा अग्रवाल के समर्थन में हिंदुओं ने निकाली रैली, किया थाने का घेराव, थाना परिसर में घुसकर किया भजन कीर्तन। ये अली सोहराब ने इस विजुअल्स को शेयर करके सच्चाई बताई है कि कैसे ये लोग थाने का घेराव करते हैं। क्यों? क्योंकि हरीश मिश्रा व राजा अग्रवाल जो गिरफ्तार हुए, ये लोग इतने बड़े कांड को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस जब उन्हें पकड़ती है तो उन्हें छुड़ाने के लिए ऐसे हिंदू बार बार सड़कों पर उतरते हैं। कई दफे हमने देखा है कि ऐसे कृत्य करने वालों के साथ लोग खड़े हो जाते हैं। आपको याद होगा पिछले साल मोनू मानेसर कितना बड़ा कांड का वो आरोपित है, अपराधी है, क्या हुआ उसका? उस मोनू मानेसर के समर्थन में क्यों, उस पर आरोप क्यों लगे भाई? तो उसके समर्थन में ऐसे ही हिंदू संगठन
सड़कों पर आकर बवाल कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। आपने देखा है क्या कि किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को अगर उनके समाज से कोई अपराधी निकल आता है तो पूरा मुस्लिम समाज सड़क पर आकर प्रदर्शन करने लगे, विरोध करने लगे कि मेरे अपराधी को छोड़ दो? ऐसा तो नहीं होता ना। अगर कोई गलत है तो गलत है। यहाँ पर बार बार यह अगर हिंदू गिरफ्तार होते हैं तो उनके समर्थन में ऐसे भगवाधारी सड़कों पर उतर आते हैं और थाने पर प्रदर्शन किया जा रहा है, धर्म कर्म का सहारा लिया जा रहा है, भगवान का सहारा लिया जा रहा है। यह काफ़ी अनुचित है। आपको बता दें कि यह जब घटना घटी थी तो पुलिस पर बहुत दबाव था कि गिरफ्तार कीजिए उन अपराधियों को जिसने ऐसे कुकृत्य को अंजाम दिया है। और उसके बाद पुलिस ने खाक छानते हुए लोगों को गिरफ्तार किया था, कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़ा था। लेकिन फिर क्या हुआ? मॉब लिंचिंग में जो लोग मारे गए उसके गुनहगारों को पकड़ने की कोशिश हुई तो अब नारेबाजी शुरू हो गई है। क्या थी घटना, कैसे क्या हुआ? अब जरा मुस्लिम स्पेस के एक ट्वीट को देखिए, पूरी खबर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। यहाँ मुस्लिम स्पेसेस ने लिखा है, छत्तीसगढ़ 3 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग केस में महाराष्ट्र बॉर्डर से दूसरी गिरफ्तारी हुई। एसआईटी ने राजा अग्रवाल को देवरी से पकड़ा और इससे पहले हरीश मिश्र को गिरफ्तार किया गया था। हर्ष मिश्र या हरीश मिश्र लिखा गया है। इससे पहले शनिवार को आरोपी हर्ष मिश्रा को दुर्ग से अरेस्ट किया गया था। झलप निवासी राजा एक हफ्ते से छिपा था और भागने की फिराक में था। अब एसआईटी की टीम आरोपी हरीश मिश्रा और राजा अग्रवाल को घटना स्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट कराएगी। 7 जून को यूपी के सहारनपुर के 2 मुस्लिम युवकों की आरंग में मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई थी। तीसरे युवक सद्दाम कुरैशी ने 18 जून को दम तोड़ दिया था और उसके बाद बवाल मचा था। पुलिस पर बहुत दबाव था तो पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हीं लोगों ने यह कांड किया है। लेकिन इनके समर्थन में अब हिंदुओं की भीड़ का जुटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। आगे कहा जा रहा है कि जब यह घटना घटी, जब तीसरे शख्स ने भी दम तोड़ दिया तो आधी रात को रायपुर के आरंग थाना क्षेत्र में यह 3 मुस्लिम युवक एक ट्रक में जानवर भरकर ले जा रहे हैं। ये पूरी घटना बताई जा रही है कि क्यों उन तीनों को इस बेरहमी से मारने की घटना को अंजाम दिया गया। कहा जा रहा है कि आधी रात को रायपुर के आरंग थाना क्षेत्र में यह 3 मुस्लिम युवक एक ट्रक में जानवर भरकर ले जा रहे थे। एक पुलिस अफसर के मुताबिक रास्ते में 10-12 युवकों ने उनका पीछा किया। उन लोगों ने ट्रक को महानदी पुल पर घेर लिया और तीनों मुस्लिम युवकों की पिटाई की। वारदात के करीब 15 दिन बाद पहली और 16वें दिन दूसरी गिरफ्तारी हुई। मामले की जांच के लिए रायपुर एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया है। स्पेशल जांच टीम का नेतृत्व रायपुर ग्रामीण एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर को सौंपा गया है। इसके अलावा टीम में करीब 14 पुलिस अफसर शामिल हैं। लेकिन अब यहाँ से सबसे बड़ा सवाल अभी भी जो साफ नहीं हो पाया है, क्या सिर्फ हरीश और राजा ही इस घटना के दोषी हैं या और भी कई लोग थे? जब बात मॉब लिंचिंग की होती है तो सिर्फ 2 लोगों के मिलीभगत से इतने बड़े कांड को अंजाम नहीं दिया गया होगा, जिसमें 3 मुसलमानों की इतनी बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। तो भीड़ की शक्ल में कई और ऐसे गुंडे होंगे जो नफरत का चोला ओढ़े हुए ऐसे कुकृत्य कर रहे होंगे। इस वजह से एसआईटी इसमें लगी हुई है और जल्द से जल्द बहुत कुछ खुलासा करना चाहती है। लेकिन अब जब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस सिस्टम का मजाक बनाते हुए थाने का घेराव करने के लिए ऐसे हिंदूवादी संगठन पहुंच चुके हैं और बवाल काट रहे हैं। तो देखना यह होगा कि इन बवाल से भी पुलिस कैसे निपटती है और इन दोनों के अलावा और कितने विभत्स चेहरे सामने आएंगे जो इस नरसंहार के मास्टरमाइंड है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।